हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है नींबू को लेकर। गर्मियों में हम सभी लोग नींबू तो लेकर आते ही हैं और कभी कभी हम ज़्यादा नींबू ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रिज में रखने के बाद भी ये सड़ जाते हैं। अगर बाहर रखते हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं। तो आज मैं आपको इन नींबू को लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आपको जितने भी नींबू लेने हैं वो आप ले लीजिए और उसके बाद आपको लेना है एक कंटेनर। अगर नींबू ज़्यादा हैं तो आप बड़ा कंटेनर ले सकते हैं या फिर 2 कंटेनर भी ले सकते हैं और इसमें हमें सारे नींबू को डाल देना है। इस तरह से जब आप नींबू को रखेंगे तो आप देखेंगे नींबू महीने भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको और फॉलो करना है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो इस तरह से देखिए कंटेनर में मैंने सारे नींबू डाल दिए हैं। अब हमें लेना है पीने वाला पानी और इसमें हमें भर देना है। इस तरह से आप भर के इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे नींबू जो है लंबे समय तक स्टोर रहेगा, ना ही सूखेगा और ना ही सड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको इसका पानी बदलते रहना है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। इस तरह से आप नींबू को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे और इसमें अच्छी क्वांटिटी में रस भी निकलेगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगी। अगला ट्रिक हमारा केले को लेकर है। तो देखिए केले हम सभी को खाना बेहद पसंद होता है और केले हमें खाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। लेकिन जब भी हम केले लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में केले बहुत जल्दी से ख़राब होते हैं और अगर घर में कोई खाने वाला नहीं है तो बिल्कुल ये सड़ जाते हैं। तो इनको भी लंबे समय तक स्टोर करने का छोटा सा ट्रिक है जो आपको बेहद पसंद आएगा और इससे केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। तो आपको लेना है एक कटोरी और इसमें हमें कुछ कॉइन्स को धो के डाल देना है। यहाँ पर कॉइन्स को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सिक्के डालने के बाद हमें लेना है पीने वाला पानी और इसमें हमें डाल देना है। कटोरी को इस तरह से भर देना है और उसके बाद जितने भी केले हैं आपको इस तरह से रखना है। जहाँ से केले जुड़े रहते हैं वो पार्ट आपको पानी में डिप करना है। इस तरह से आप देखेंगे केले बहुत ही लंबे समय तक स्टोर रहेंगे और कटोरी बड़ी है तो इसमें आप और भी केले इसी तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल भी केले खराब नहीं होंगे। गर्मियों के दिनों में आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो केले काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की ज्वेलरी को लेकर। तो देखिए चाहे गर्मी हो सर्दी हो कभी भी कोई भी मौसम हो हम ज्वेलरी तो वियर करते ही हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में एक दिक्कत बहुत आती है। इस तरह के जो हमारे मंगलसूत्र होते हैं या फिर चेन वगैरह होती है जिनमें इस तरह के हुक होते हैं, इनमें हमें 2 प्रॉब्लम आती है। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी वियर करते हैं तो कभी कभी इससे एलर्जी हो जाती है और उस स्किन पर दाने निकल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है। तो इस तरह की ज्वेलरी को हम कैसे वियर करें कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और दूसरा, अगर इस तरह के हुक वाली ज्वेलरी है तो ये हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फंसने लगती है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपकी ये दोनों प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आपको लेना है सेलो टेप, ट्रांसपेरेंट वाला ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और इसका छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद हमें इस ज्वेलरी पर जहाँ पर ये हुक रहता है ना, वहाँ पर हमें इस टेप को लगा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हुक है ना ये टेप से कवर हो जाएगा और पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इससे ये हमारी स्किन में टच भी नहीं होगा, तो कोई भी एलर्जी नहीं होगी। और दूसरा, ये जो हुक हमारे बालों में फंस जाया करते हैं ना, तो ये भी नहीं फंसेंगे। चाहे आप इस तरह की चेन हो या फिर मंगलसूत्र वगैरह हो, दोनों में आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये एरिया जो है सेलो टेप से कवर हो जाता है तो अच्छे से सेफ रहेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी मौसम में आपको ज्वेलरी वियर करनी है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं।
पहनने के बाद आप सेलो टेप लगाइएगा और जब निकालना है तो आप सेलो टेप को हटा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने भिंडी ले ली है और समर सीज़न में भिंडी काफ़ी ज़्यादा आती है, इसको हमें यूज़ भी करना चाहिए। लेकिन इसको जब भी हम काटते हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको काटने में। इस तरह से देखिए एक एक भिंडी को काटते हैं, चाहे हम इस तरह से हाथों से काटें या फिर चॉपिंग बोर्ड से, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है चॉपिंग बोर्ड और उसके बाद भिंडी को इस तरह से रखने के बाद आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए इस तरह का, किसी भी कंटेनर का हो। और इस तरह से देखिए जब आप भिंडी को रख के काटेंगे तो आप देखेंगे एक साथ हम काफ़ी सारी भिंडी को काट पाएंगे, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने इसको रख लिया है। अब चाहे आप चाकू से काटिए या फिर इस तरह का पिज़्ज़ा कटर है, इससे भी बहुत आसानी से कट जाता है। एक साथ हम काफ़ी सारी भिंडी को काट पाते हैं, हमारा हाथ भी नहीं कटता है इस तरह से ढक्कन लगाने से, और भिंडी भी बहुत अच्छे तरीके से कट जाता है। आप देख ही सकते हैं बिना चाकू के हमने कितना अच्छे तरीके से भिंडी को कट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह का ढक्कन बिल्कुल भी ना फेंके, आप इसको इस तरह से भिंडी काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगला ट्रिक भी हमारा केले से रिलेटेड है। तो देखिए जब भी हम केले लेकर आते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं और बच्चों को भी हमें देना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे खाने में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करते हैं। तो ऐसा हम कौन सा तरीका अपनाएं कि ये अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसको फटाफट से खा पाएँ, हमें ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको केला लेना है और इस तरह से छीलना है। इस तरह से छीलने के बाद देखिए नीचे का जो छिलका है ना, उसको हमें हटाना नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को हम पूरा केला दे देते हैं और अच्छे से खा नहीं पाते हैं, गिरा देते हैं। इस तरह से इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे इसको ईजिली तरह से खा भी पाते हैं। तो जब भी बच्चे आनाकानी करें या फिर अच्छे से खा ना पाएँ तो आप इस तरह से बच्चे को केला खाने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको खिलाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके काम आएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की बॉटल को लेकर। तो देखिए हम सभी के घर में कुछ ना कुछ बॉटल्स जो हैं पड़ी रहती हैं, इनको हम उठा के फेंक दिया करते हैं। तो इस बॉटल का भी बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको इसके लिए इस तरह से बॉटल को कट कर लेना है और इसके दोनों ही पार्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब हमें क्या करना है, इसका जो कैप वाला पार्ट है इसको हमें बोतल के दूसरे पार्ट में इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने स्पून और फॉर्क के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम इनको एक साथ सारे बर्तनों में डाल देते हैं तो हमें स्पून या फॉर्क की ज़रूरत होती है, तो बार बार हम ढूंढते हैं, हमें मिलते नहीं हैं। तो उस केस में आप इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी भी स्ट्रेन होता रहेगा और सारे फॉर्क या फिर जो चम्मच वगैरह हैं ये हमें एक साथ मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप देख ही सकते हैं जितना भी पानी है वो दूसरी बॉटल में आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जो काउंटर टॉप है किचन का वो भी गंदा नहीं होगा और काम भी हमारा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके पानी को भी निकाल सकते हैं और जब ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाए तो आप इसको निकाल के रख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये ऑर्गेनाइज़र, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल का जटा। जो इसका जटा रहता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। बहुत सारे इसके यूज़ हैं, तो उनमें से एक यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा खोल के इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसमें जितनी भी जो डस्ट वगैरह होती है, छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो निकल जाएं। आप कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी कंघी आप लीजिएगा उसको आप रेगुलर बेस में इस्तेमाल ना करते हो वही कंघी आप लीजिएगा, या फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद ही कंघी को ले लीजिए।
अब उसके बाद देखिए इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है और इसको हमें कट कर लेना है। इसका मैं क्या करने वाली हूँ आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब इस तरह से देखिए मैंने इतने छोटे से बाल को कट कर लिया है। अब हमें इसको लगाना है एक लकड़ी के चम्मच में या फिर लकड़ी के चाकू वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है और इसका इस्तेमाल इतना बढ़िया है ना कि देखकर आप भी कहेंगे काश पहले पता होता। अब इस तरह से देखिए अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद हमें इसको सेट करना है, तो उसके लिए आप धागा ले लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। तो मेरे पास ये पतला वाला धागा है, इसी से मैं इसको बढ़िया से सेट कर दूंगी और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा टूल बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है। और इस तरह से देखिए मैंने इसको बढ़िया से सेट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर गांठ लगा देना है और जो हमारी वेस्ट चीज़ थी उसका यूज़ भी हो जाएगा और हमारा काम भी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। अब देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसके जो साइड के थोड़े एक्स्ट्रा में जो बाल निकले हुए हैं इनको भी हमें सेट कर देना है ताकि बिल्कुल ये बराबर हो जाए। अब देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम पराठा बनाने के लिए। जब भी हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो ऑयल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे ऑयल बहुत कम लगता है, चम्मच से लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग जाता है। तो इस तरह से आप घर पर ही एक टूल बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको पराठे वगैरह बनाने हैं आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये वेस्ट मतलब ख़राब हो जाए तो आप दूसरा भी इसी तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, 100% नेचुरल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के कैरी बैग को लेकर। जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं इस तरह के कैरी बैग हमें मिलते हैं उसके साथ में, तो इन कैरी बैग को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी पतली स्ट्रिप कट कर लेनी है और इस तरह से देखिए इसको हमें फोल्ड कर देना है और उसके बाद हमें इसको सर्कल में कट कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सर्कल शेप में कट कर लिया है। अब हमें कोई भी इस तरह का कंटेनर लेना है, इसके अंदर इसको हमें रख देना है और उसके बाद हमें लेना है कोकोनट ऑयल और इस पर हमें डाल देना है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा मेकअप रिमूवर पैड बनके तैयार हो जाता है। अगर हम इसको मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और घर पर देखिए बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ करके हमने कितना बढ़िया से इसको बना के तैयार किया है। अब इस तरह से नारियल तेल को आपने डाल देना है ताकि सारे जितने भी हमने पैड बना के तैयार किए हैं ये इसको अच्छे से सोक कर लें। अब इसका इस्तेमाल आप इस तरह से देखिए मेकअप को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। हम काजल, लिपस्टिक सारी चीज़ें तो अप्लाई करते ही हैं और इनको रिमूव करने के लिए हम मार्केट से महंगा महंगा मेकअप रिमूवर लेकर आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पैड को इस तरह से देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप रिमूव हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप देख ही सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जब भी आपको मेकअप रिमूव करना है आप घर पर ही मेकअप रिमूवर को बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।